आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और घर की बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाली वेज क्रीप्स की रेसिपी, जिसे हम सुबह में ब्रेकफास्ट में या तो फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप भर के मैदा डालेंगे। इसी के साथ 3/4 कप जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर और फिर आधा चम्मच इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। टेस्ट को एनहांस करने के लिए 2 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर मिल्क पाउडर। अब हम इसके अंदर 1.5 कप भर के पानी डालेंगे और पानी डाल देने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्सी जार में पीसकर इसका एक पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब इस बैटर की मैं कंसिस्टेंसी भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए स्पून को ये जब कोट हो रहा है, बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। अब इसकी शीट्स तैयार करने के लिए कोई भी नॉन स्टिक पैन के अंदर हम 2 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के डालेंगे और एक टिश्यू से इसे अच्छे से फैला देंगे। फिर हम 1/4 कप बैटर ले लेंगे और इसे हम पैन के अंदर अच्छे से फैलाते जाएंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। आप चाहें तो कोई भी एक बड़ी स्पून से भी मेजर करके बैटर को डाल सकते हैं। इसे हम स्लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी शीट्स साइड से निकल ना आए। फिर हम इसे स्पैचुला से टर्न कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे और फिर एक प्लेट में इसे ट्रांसफर कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा भी छिड़क देंगे ताकि शीट्स आपस में चिटके नहीं। अब हम बाकी शीट्स भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने सारी शीट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सी जार के अंदर हम 8 से 10 कलियां डालेंगे लहसुन की, 1 इंच जाएगा अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच जाएगा इसमें ऑरिगेनो। इसके बाद 4 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर पानी और इसे पीसकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब एक पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल। इसी के साथ जाएगी इसमें आधी बारीक कटी हुई प्याज, आधा कप डालेंगे हम इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन का सफ़ेद पार्ट और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो हमने मसाला पीस रखा था उस सारे मसाले को इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डालेंगे। आधा कप जाएगा इसमें कटा हुआ कैबेज, आधा कप ही डालेंगे हम इसके अंदर कटी हुई गाजर, 1 शिमला मिर्च को बारीक कट करके डाल देंगे और फिर हम आधा कप डालेंगे इसके अंदर स्वीट कॉर्न। अब जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें नमक और आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला। अब फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच जाएगा इसमें डार्क सोया सॉस और 2 चम्मच जाएगा इसके अंदर रेड हॉट चिली सॉस। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनमें से कोई भी सब्जियां आपके पास ना हो तो आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 1 मिनट बाद ही हम इसके अंदर 1 मुट्ठी पर डालेंगे कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन और 1 मुट्ठी पर ही इसके अंदर हरा धनिया डालकर इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने जो शीट्स बनाकर तैयार कर ली थी उसे हम ले लेंगे और इसके बीच में हम 1 चम्मच भर के स्टफिंग को प्लेस करेंगे। इसे हम स्क्वायर शेप में फैला देंगे और इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा चीज़ भी डाल देंगे। इसकी एजेस पर हम अच्छे से बैटर को लगा देंगे और इसे हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे। अब नीचे वाले पोर्शन को हम ऊपर से कवर कर देंगे और इसकी जो साइड्स बच गई हैं उस पर भी हम थोड़ा सा बैटर लगा देंगे और इसके बीच में लाकर हम इसे अच्छे से सील कर देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्रीप अब बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें सेकने के लिए अब एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर लगभग 4 चम्मच हम तेल डालेंगे। फिर हमने जो क्रीप्स तैयार करके रख लिए थे उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें कलर आने तक सेक लेंगे और फिर इसे टर्न कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड्स इसकी अच्छे से सिक जाएंगी और गोल्डन कलर की हो जाएंगी, इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और इसे हम एक प्लेट में अब ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, कम तेल में बनने वाला बहुत ही चटपटा और कुरकुरा नाश्ता बनकर अब तैयार हो चुका है।
इसे चाहे तो आप शाम में एज अ टी टाइम स्नैक्स की तरह सर्व करें, या तो फिर इसे फ्रीज करके आप सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आलू के बहुत ही चटकारेदार कबाब की रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैं शेयर करूंगी एक चटपटी सी चटनी, जो इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तो इन मजेदार कबाबों के लिए हम सबसे पहले चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सी जार के अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के हरा धनिया, आधा कप डालेंगे यहाँ पर हम पुदीना, इसी के साथ डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच डालेंगे हम नमक, 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। अब जाएगी इसमें 2 कलियां लहसुन की, इसी के साथ 1/4 कप डालेंगे हम इमली का पल्प और 3/4 चम्मच डालेंगे इसमें गुड़। अब लास्ट में हम 1/4 कप भर के पानी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीसकर इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस चटनी को हम कटोरी में निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम एक छोटा वाला मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम आधा चम्मच डालेंगे जीरा, इसी के साथ आधा चम्मच ही जाएगा इसमें साबुत धनिया, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें चाट मसाला, 1 चम्मच भर के डालेंगे कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें तंदूरी मसाला। फिर इसके अंदर 1/4 कप भर के कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे और इन सभी को हम दरदरा सा पीसकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पाउडर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी हम साइड में रख लेंगे। सारी तैयारियां कर लेने के बाद हम कबाब बनाने के लिए एक मिक्सी जार के अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, इसी के साथ 5 से 6 कलियां जाएगी इसमें लहसुन की, 1 इंच अदरक के टुकड़े को इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च, फिर जाएगा इसमें 1 मुट्ठी पर हरा धनिया। अब कबाबों की अच्छी बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस के लिए हम इसमें डालेंगे 4 ब्रेड स्लाइसेस। हमें इसे तोड़ लेना है और मिक्सी जार में डाल देना है। फिर हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे पीसकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर हमने 5 उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें तंदूरी मसाला और फिर जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भर के चाट मसाला, 1/4 चम्मच ही जाएगा इसमें भुना कुटा जीरा, आधा चम्मच जाएगा इसमें अब नमक और 1/4 चम्मच ही डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। इन कबाबों को और बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच भर की क्रश किया हुआ धनिया, 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नींबू का रस और जो ब्रेड वाला मिक्सचर जो पीस रखा था उसे भी इसमें डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी हैं। और अगर आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर पहले तो रोल कर लेंगे। फिर दोनों हथेलियों के बीच में इसे दबाते हुए इसे हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही राउंड शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे दोनों साइड से बाहर की ओर खींचकर हम इसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही अच्छा सा कटलेट बन के अब तैयार हो चुका है। इस कटलेट को अब हम कॉर्नफ्लेक्स वाले मिक्सचर से कोट कर देंगे। इसकी सभी साइड्स को हम अच्छे से कोट करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा क्रंची बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कबाब अब बन के तैयार हो चुका है। अब तेल को हम कढ़ाई में थोड़ा गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम कबाब को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हम इसे थोड़ा शैलो फ्राई ही कर लेंगे। जैसे इसका एक साइड बढ़िया से सिक जाएगा और अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसे टर्न कर देंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही इसके दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर हम इन कबाब को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी कबाब को भी फ्राई कर लेंगे और इससे डिश में निकालते जाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू के कबाब अब तैयार हो चुके हैं, जिसे हम सर्व करेंगे चटपटी सी चटनी के साथ।